Hey everyone, how are you all? So welcome to this channel Mind Map by विवेक सिंह। आज हम लोग करने वाले हैं फिशरीज़। ठीक है, फिशरीज़ में क्या है ना कि ये पूरा लेक्चर जो है ना मैंने तैयार किया है आपको TNAU वेबसाइट से। कहाँ से किया है? TNAU से। ठीक है, इसमें क्या है कि फ़िशरीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब इस बार बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि TNAU वेबसाइट से भर भर के क्वेश्चंस उठा रहे हैं। जो भी थोड़े पेक्यूलियर टाइप, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, वो TNAU वेबसाइट से उठा के दे रहे हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी है ना, इट्स आवर ड्यूटी कि TNAU वेबसाइट्स को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिशरीज़ में बहुत बच्चों को इश्यूज़ आ रहे थे। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री रहा और बाकी सब चीज़ रहा तो उसका तो मिल जाता है। फिशरीज़ में बहुत बच्चों को इश्यूज़ आ रहे थे कि फिशरीज़ को कैसे कंप्लीट करें, क्या करें। हाँ, तो फिशरीज़ में मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक स्लाइड तैयार किया है। उससे हो सकता है आपको थोड़े आसानी पड़े चीज़ों को समझने में, और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना उससे ज़्यादा इसमें है भी नहीं। हाँ, बहुत इन डेप्थ है ये। 200 मीटर 400 मीटर लगभग मैंने जो भी है सबको कवर कर चुके हैं। तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। बट येट ऑल्सो अगर आपको चाहिए तो आप TNAU वेबसाइट्स में जाके फिशरीज़ डिपार्टमेंट में फिशरीज़ में जाके TNAU एग्रीटेक पोर्टल जो होता है उसमें आप जाके पूरे अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आप देख लो। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड में बता दी हूँ। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मोर और लेस ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अगर TNAU वेबसाइट्स को खोलेंगे, TNAU एग्रीटेक पोर्टल जो होता है उसमें आपको फिशरीज़ का ऐसे शो करेगा। ठीक है, उसके अंदर जाएंगे तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। कैप्चर फिशरीज़, कल्चर फिशरीज़, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, मरीन कल्चर फिशरीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, मरीन केज एक्वाकल्चर, ऑर्नामेंटल फिशेज। कैप्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? मरीन और इनलैंड फिशेस। ठीक है, ये जो है ना कैप्चर फिशरीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैप्चर फिशरीज़ में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मरीन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग मरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिशिंग टेक्नोलॉजी का एक वीडियो मैंने बना रखा है, वेसल्स एंड क्राफ्ट्स करके। हाँ, वेसल्स एंड क्राफ्ट्स करके इससे क्वेश्चंस आया था, नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स वाला। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ है ना हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें जो हैं वो हमें कंप्लीट करना है ना। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जब कैप्चर फिशरीज़ में जाएंगे तो उसमें आता है मरीन और इनलैंड फिश। और अगर हम लोग मरीन फिशेस में जाएंगे तो उसमें आता है आपको पेलाजिक, डेमर्सल, डीप सी। इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है कि ये सब है क्या। ठीक है, चलिए विस्तार से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं पेलाजिक फिश। पेलाजिक फिश क्या होता है? पेलाजिक फिश उसे बोलते हैं जो कि बीइंग नीदर क्लोज टू बॉटम नॉर नियर शोर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पानी है। ठीक है, ये एक सी है, समुद्र, समुद्र समझ लीजिए, और ये उसका बॉटम है। बॉटम लेयर होता है ना, बॉटम लेयर। ठीक है, तो जो फिशेस नीदर क्लोज टू, जो फिशेस यहाँ भी नहीं है और जो फिशेस यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ये एकदम बीच में है। बीच में जो रहते हैं जो फिशेस उन्हें पेलाजिक फिश बोलते हैं। ठीक है, नीदर क्लोज टू बॉटम नॉर नियर शोर, वो बॉटम पे भी नहीं है और नियर शोर पे भी नहीं है। ठीक है, ये है आपको पेलाजिक फिश का डेफिनेशन। ठीक है, इट्स अ लार्जेस्ट एक्वेटिक हैबिटेट ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा एक्वेटिक हैबिटेट अगर हैबिटाट कहीं है तो वो है पेलाजिक फिश का, जो कि ना कि समुद्र तल के एकदम ऊपर रहते हैं, ना ही बॉटम में रहते हैं। ठीक है, ओशन मीन डेप्थ जो होता है, एक हिसाब से मैंने बस रेफरेंस के लिए दिया है, ओशन मीन डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर का होता है। ठीक है, तो पेलाजिक फिश आपने समझ लिया कि पेलाजिक फिशेस क्या होते हैं। इसी में डेमर्सल फिश भी देख लो। डेमर्सल फिश क्या होता है? विच लिव नियर द बॉटम, जो बॉटम में, इन सब फिशेस को हम लोग डेमर्सल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमर्सल फिश। ठीक है, ओके। और ये जो डीप सी होते हैं ना, वो फोटोजोनिक जोन के, फोटिक जोन जो होता है, फोटिक जोन एक होता है जहाँ पे सूर्य, जहाँ तक सूर्य की किरणें जहाँ तक पहुँच सकती है ना, उसे फोटिक जोन बोलते हैं। तो फोटिक जोन के नीचे जो फिशेस रहते हैं उनको डीप सी फिशेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पेलाजिक फिशेस में कुछ देख लेते हैं, फिर हम लोग डेमर्सल में देखेंगे, फिर हम लोग डीप सी में देखेंगे। ओके, चलिए, पेलाजिक फिशेस दो तरह के होते हैं, एक मरीन पेलाजिक फिश, एक मरीन पेलाजिक फिश। और मरीन पेलाजिक फिश दो तरह के होते हैं। ठीक है,
मरीन पेलाजिक फिश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेलाजिक कोस्टल फिश, एक होते हैं ओशियनिक पेलाजिक फिश। ठीक है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ऐसे कोस्टल एरिया रिलेटिवली शैलो होता है, ये थोड़ा डीप ज़्यादा होता है। ओशियनिक पेलाजिक फिश डीप ज़्यादा होता है, ये थोड़ा शैलो होता है। ठीक है, डीप, दोनों में डिफरेंस देख लिया। इसको ऑल्सो कॉल्ड नेरेक्टिक फिश, इन शोर फिश, ये चीज़ों को आप देखना। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान देना। ऑल्सो कॉल्ड नेरेटिक फिश, इन शोर फिश, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ओशन पेलाजिक जो है, इट इज़ ऑफ शोर फिश। ठीक है, पेलाजिक कोस्टल फिश इज मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड। पेलाजिक फिशेस सबसे ज़्यादा होते हैं पता है, और उसमें भी अगर पूछे कि पेलाजिक कोस्टल और ओशियनिक पेलाजिक फिशेस में, तो पेलाजिक कोस्टल फिश जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ओशन पेलाजिक फिशेस के बारे में। ओशन पेलाजिक फिश 3 तरह के होते हैं, ट्रू रेसिडेंट, पार्शियल रेसिडेंट, एक्सीडेंटल रेसिडेंट। ठीक है, ट्रू रेसिडेंट जो हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं, पार्शियल रेसिडेंट्स वो आते जाते रहते हैं, और एक्सीडेंटल वो किसी कारणवश बहुत ज़्यादा सुनामी आ गया, बहुत ज़्यादा ओशनिक करंट है, उसके कारण वो इधर उधर हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सीडेंटल रेसिडेंट। तो ट्रू रेसिडेंट जो होते हैं फिशेस, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? ट्यूना, बिल फिश, फ्लाइंग फिश, शॉसरीज, कमर्शियल पायलट फिश। ये जो है ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पार्शियल रेसिडेंट्स में एक होते हैं स्पीसीज जुवेनाइल, एक होते हैं विच लिव इन जोन ओनली इन एडल्ट में ही उस जगह पे रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह वो आपको चले जाते हैं। एक होते हैं डीप वाटर स्पीसीज, 3 तरह के होते हैं। तो जुवेनाइल में कौन कौन से आ जाते हैं? जेलीफिश आ जाते हैं, सीवीड आ जाते हैं। स्पीसीज विच लिव इन दैट जोन ओनली इन एडल्ट ओनली, वो उसमें आ जाते हैं सैल्मन, फ्लाइंग फिश, डॉल्फिन। डीप वाटर में लैंड ट्रेन फिश। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए पेलाजिक फिश। और ये क्या है? एपीपेलाजिक। पेलाजिक है और एक होता है एपीपेलाजिक। एपीपेलाजिक फिशेस कौन होते हैं? विच लिव इन एपीपेलाजिक जोन। एपीपेलाजिक जोन क्या होता है? सी डाउन अप टू 200 मीटर, 200 मीटर तक जो जोन है उसको एपीपेलाजिक बोलते हैं। 200 से नीचे जाता है उसको कुछ और बोलते हैं, पर 2 मीटर अप टू 200 मीटर एपीपेलाजिक बोलते हैं। ठीक है, एपीपेलाजिक फिशेस में 2 तरह के फिशेस आते हैं, लार्ज प्रेडेटर फिश, स्मॉल फोरेज फिश। फोरेज फिश क्या होते हैं? बेट फिशेस जिसको बोलते हैं, बेट फिश। बेट फिश क्या होता है? जो दूसरे के चारा बनते हैं। ठीक है, इट्स अ बेट मतलब चारा बनना। ठीक है, तो एपीपेलाजिक में क्या क्या आ जाता है? लार्ज प्रेडेटर फिश, उसका एग्जाम्पल है अटलांटिक ब्लू फिन ट्यूना, और स्मॉल फॉरेज फिश उसमें आ जाता है अटलांटिक हेरिंग। ठीक है, ओके। ये जो सी डाउन अप टू 200 है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट और फोटिक जोन। ठीक है, अप टू 200 ना, उसको हम लोग फोटिक जोन या सनलाइट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर पूछ दे आपको कि कुछ कैसा कौन सा एपीपेलाजिक जो फिशेज होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और उनको खाना कहाँ से मिलता है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं? ड्रिफ्टिंग सार्गैस्म। ठीक है, एग्जाम्पल है सीवीड। इट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एपीपेलाजिक फिश। एपीपेलाजिक जो फिशेज हैं उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एपीपेलाजिक फिश कौन है? जो अप टू 200 मीटर के जोन में रहते हैं। पेलाजिक फिश क्या है? जो कि शोर के ना कि एकदम ऊपर रहते हैं, ना कि एकदम बॉटम में रहते हैं, बीच में रहते हैं, उनको पेलाजिक फिश बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमर्शियल फिश। डेमर्शियल फिश क्या होता है? लिव एंड फीड नियर द बॉटम ऑफ सी एंड लेक। बॉटम ऑफ सी एंड लेक में लिव जीता है और खाना खाता है, फीड करता है। ठीक है, दे ऑक्यूपाई सी फ्लोर एंड लेक बेड। लेक का बेड और सी का फ्लोर को ऑक्यूपाई करता है, बहुत नीचे। डेमर्शियल फिश देखिए, एपीपेलाजिक फिश यहाँ रहता है, डेमर्शियल फिश एकदम यहाँ रहता है, एकदम सी बेड पे रहता है। डेमर्शियल फिश 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेंटिक फिश और एक होता है बेंथोपेलाजिक फिश। बेंथिक फिश क्या होता है? जो कि रेस्ट करते हैं ऑन सी फ्लोर, सी फ्लोर पे रेस्ट करते हैं, उसको बेंथिक फिश बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। बेंथोपेलाजिक फिश फ्लोट ऑन वाटर जस्ट अबव द सी फ्लोर। सी फ्लोर पे एक रेस्ट करने वाला फिशेस होता है जिसको बेंथिक फिश बोलते हैं, और जस्ट अबव जो होते हैं जो फ्लोट करते हैं उनको बेंथोपेलाजिक फिश बोलते हैं। कोस्टल डेमर्शियल फिश है, एक ही चीज़ है। कोस्टल एरिया रिलेटिवली शैलो एरिया में रहते हैं। ठीक है, रिलेटिवली शैलो एरिया में होते हैं। ठीक है, डीप वाटर डेमर्शियल फिश। डीप वाटर डेमर्शियल फिश क्या है? ऑक्यूपाई बेंथिक रीजन बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट पढ़ लेना।
अब लास्ट आते हैं हम लोग डीप सी फिशेस में, ठीक है। डीप सी फिश क्या है, जो बहुत डीप रहता है, बिलो फॉटिक जोन। फॉटिक जोन जो है ना 200 मीटर तक हमारा सनलाइट, अप टू 200 मीटर तक सनलाइट जा सकता है, तो उसके नीचे रहता है ना जो फिशेस, उसको बोलते हैं डीप सी फिशेस। डीप सी फिशेस का एग्जांपल्स देख लो, बहुत तगड़ा तगड़ा एग्जांपल है, फ्लैश लाइट फिश, एंगलर फिश, कुकी विटर शार्क, वाइपर फिश, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। अब इसमें क्या है ना, डीप सी फिश में क्या होता है, दो होता है, बेंथिक फिश और होता है एबोसेफेलाजिक फिश, एबिसोपेलाजिक फिश, ठीक है। दोनों में एक अंतर क्या है, तो देखो बेंथिक फिश जो होता है ना वो 1000 से 4000 मीटर के डीप में रहता है। सोचो कितना ज़्यादा डीप में रहता है, 200 के बाद तो आपको फोटिक जोन ही ख़त्म हो जाता है, हाँ, लाइट आता ही नहीं है, उसके नीचे रहता है बेंथिक फिश। और एबिसोफेलाजिक फिश क्या होता है, 4000 से 6000, ये भाई तो बेंथिक फिश के भी नीचे रहता है, ठीक है। तो ये सब था आपको पूरा फिशरीज़ में, आपको हमने क्या क्या देखा, हमने फिशरीज़ के मरीन वाला डिपार्टमेंट जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया। कौन सा डिपार्टमेंट कंप्लीट किया, मरीन वाला, मरीन डिपार्टमेंट कंप्लीट किया। एक दिन हम लोग इनलैंड पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ऐसे करके 5-6 लेक्चर्स में ये पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।